कितने ताजुब की बात है, क्योंकि हम उस नबी पे दुरूद व सलाम भेजते हैं, उस नबी का नाम लेते हैं। इस नबी की शान निराली है, जिनका मकाम निराला है, जिनके मकाम का हाल ये है, जिनके बुलंदी का हाल ये है कि शायर कलम उठाता है तो कलमकार ये कहते हैं, कलमकार ये बोलते हैं कि नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी की पेशानी लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का खाना लाजवाब है, नबी का पीना लाजवाब है, नबी की जिंदगी लाजवाब है। अरे सहाबा ने जो तालीम दिया है, सहाबा ने जो मैसेज दिया है, वही तो वही का बच्चा बच्चा कहता है कि नबी का आना बिला जवाब है, जाना बिला जवाब है। अरे नबी का आना ये मिलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, मिलाद बिला जवाब है मेरा। यानी नबी का आना मिलाद है, नबी का जाना मेराज है, मिलाद बिला जवाब है, मेराज बिला जवाब है। और वो मिलाद वाले आका आए कब है? आइए बस एक बात मुलाहिजा करते चले, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो फिर तकरीर सुनाऊंगा। अल्लामा इमरान साहब क़िबला से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, एक बार तो ऐसा वक्त आए कि मैं अपना दिल खोल के तकरीर करूँ, अपनी बातें पहुँचाऊँ। हर बार यही होता है कि सबसे आखिर में मैं आता हूँ, कभी बारिश आ जाती है, कभी मजमा चला जाता है, नबी की बात नहीं कर पाता हूँ, इस नबी की बात नहीं कर पाता हो जो नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है, सारे जहान के लिए रहमत बनकर आया है। अल्लाह अल्लाह वो वक्त मुझे याद आता है जब इसी नीले गगन के नीचे, जब इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर यतीम बच्चियों ने फरियाद किया था, जब यतीम बच्चियों ने रिज़ा पेश किया था, जब लड़कियों ने खुदा की बारगाह में कहा था, ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, ए रब्बे गिरदिगार, ए सारे जहान के मालिको मुख्तार, ए मालिको मौला ये हमारी मर्जी नहीं है मौला, ये तेरी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है कि हम चाहे लड़की बने या लड़का बने। ए मौला तेरी मर्जी है, तू चाहे हमें लड़की बना दे, चाहे हमें लड़का बना दे, लेकिन मेरे बाहे अगर तूने हमें बेटी बना दिया है, अगर तूने हमें लड़की बना दिया है, तो मेरे मौला हमारी गलती क्या है, हमारी खता क्या है? हमें पैदा होते क्यों मारा जाता है, हमें पैदा होते क्यों दफनाया जाता है, हमें पैदा होते क्यों जमीन में गाड़ा जाता है, हमारे जीने का अधिकार क्यों छीना जाता है, हमारे मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया जाता है, हमें जीने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, अगर तूने मुझे बेटी बना दिया है तो हमें बांट दिया जाता है, आसमान से फेंक दिया जाता है, जमीन के हवाले कर दिया जाता है। यतीम बच्चों ने रोकर खुदा की बारगाह में कहा था, अरीज़ा पेश किया था, ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, ए रब्बे बाप का मरना तेरी तरफ से है, जिंदगी तेरे तरफ से है, मौत तेरी तरफ से है, हयात तेरी तरफ से है, खिलाना तेरी तरफ से है, पिलाना तेरी तरफ से है। ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, अगर मेरे बाप का इंतकाल हो गया है तो मेरे बाप के मरने के बाद मेरे जीने का अधिकार छीन लिया जाता है, मेरे मालो सर पे कब्जा कर लिया जाता है, मेरे घर परिवार पे कब्जा कर लिया जाता है। ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है, कोई हमारे अधिकार की आवाज उठाने वाला नहीं है। ए मालिको मौला हम पे रहे परवाह, तमाम बेवाओं ने कहा था, तमाम बेवाओं ने फरियाद किया था, ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, हमारे शौहर के बाद जो है हमसे जीने का हक छीन लिया जाता है, हमारे शौहर के मरने के बाद जो है हमसे हयात के खुशियां छीन ली जाती है, हमारे शौहर के मरने के बाद जो है हमें छीने नहीं दिया जाता है, हमें मनहूस कहा जाता है, हमें मनहूस समझा जाता है, हमें मनहूस बोला जाता है। ए मालिको मौला ये जुल्म कब तक होता रहेगा, ज्यादती कब तक होती रहेगी? हमें सती होना पड़ता है, आग में चलना पड़ता है, कोई सपने की ज़बान कहा था। ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात, उससे बड़ा कोई रहीम नहीं है, उससे बड़ा कोई करीम नहीं है, उससे बड़ा कोई
दयालु नहीं है, सबसे बड़ा मर्सीफुल तू है, सबसे बड़ा दयालु तू है, सबसे बड़ा रहीम तू है, सबसे बड़ा करीम तू है, बंदों पे रहम करने वाला तू है, चिल्लाने वाला तू है, मारने वाला तू है, खिलाने वाला तू है, सीप में मोती रखने वाला तू है, जिंदगी देने वाला तू है। ए मालिक को मौला ए रब्बे कायनात, तू बंदों से मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। ए रहीम रब तेरी बारगाह में फरियाद है, ए करीम रब तेरी बारगाह में फरियाद है, ए सारे जहान के मालिक तेरी बारगाह में फरियाद है। ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदार, जब जब जुल्म बढ़ता है तू जुल्म मिटाने वाला भेजता है, जब जब जुल्म बढ़ता है तू जुल्म से टकराने वाला भेजता है, जब जब जुल्म बढ़ता है तू जुल्म को खत्म करने वाला भेजता है। ए मालिक को मौला ए रब्बे कायनात, कभी फिरऔन था तूने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी नमरूद था तूने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कभी शद्दाद था तूने अपने नेक बंदों को भेजा, कभी कारून था तूने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, तूने जुल्म को मिटाया है। लेकिन मेरे माँ है, मेरे मौला, आज जुल्म हो रहा है, यतीमों का माल छीना जा रहा है, बेवाओं के जीने का अधिकार छीना जा रहा है, यतीमों के माल पे कब्जा हो रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, जमीन पे दफनाया जा रहा है, आसमान से आसमान तरफ फेंका जा रहा है, अरे बेटियों से उन्हें जीने का अधिकार छीना जा रहा है। ए मालिक को मौला ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदार, किसी नबी को भेज दे, आदम अलैहिस्सलाम को भेज दे, शीश अलैहिस्सलाम को भेज दे, दाऊद अलैहिस्सलाम को भेज दे, याकूब अलैहिस्सलाम को भेज दे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दे, यूनुस अलैहिस्सलाम को भेज दे, लूत अलैहिस्सलाम को भेज दे। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदों ना घबराओ, अब आदम अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा जाएगा, अब शीश को नहीं भेजा जाएगा, अब दाऊद को नहीं भेजा जाएगा, अब सुलेमान को नहीं भेजा जाएगा, अब याकूब को नहीं भेजा जाएगा। आदम गए अपने टाइम में गए हैं, शीश गए अपने टाइम में गए हैं, याकूब गए अपने टाइम में गए हैं, लूत गए अपने टाइम में गए हैं, ज़करिया गए अपने टाइम में गए हैं। अब इन नबियों को नहीं भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान वो नबी भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान वो रसूल भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान वो प्रॉफिट भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान वो मैसेंजर भेजा जाएगा, अब तुम्हारे दरमियान वो नबी जाएगा जो ईसा रूहुल्लाह नहीं, जो मूसा कलीमुल्लाह नहीं, जो इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं, जो आदम खलीलुल्लाह नहीं। अरे अब तुम्हारे दरमियान मूसा कलीमुल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा जाएगा, जो सारी कायनात की रहमत। अब तुम्हारे दरमियान सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अच्छा एक बात तो कंफर्म हो गई, हर बात मदरसे सीखने को नहीं मिलती। मेरे दादी ने मुझसे कहा था कि पैरा सींचे धान नहीं होता, और वाकई बात सही है, क्योंकि धान टूटने के बाद पैरा ही बचता, चाहे जितना सींचो, इतना थक गए आप या जितना सुनाओ, ना बोलेंगे ना डोलेंगे, बस एक मैसेज लेकर जाएं, बस सुन ले, यही बड़ी बात, खामोशी के साथ बैठे रहे, यही बड़ी बात है। बस आखिरी बात मुलाहिजा फरमा ले, आज मुसलमान की इज्जत घटती क्यों जा रही है? आज मुसलमान परेशान क्यों होता जा रहा है? आज मुसलमान निचली जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों है? आज दलित से भी ज्यादा कमतर जिंदगी जीने के लिए कोई है तो मुसलमान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे बारे में बता रही है, बड़ी बड़ी फाइलें हमारे बारे में लिखी गई है कि मुसलमानों के हालात क्या है। तालीमी मैदान में, कारोबार के मैदान में, तिजारत के मैदान में हमारा हाल बिल्कुल जीरो हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसका रीजन क्या है? हम कहते हैं शायद इसलिए कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं। मुसलमान का नेता कैसे होगा? जब नेता बनने की बारी आती है ना, तो हर कोई नेता बना फिरता है, और जब परेशानी आती है तो हर कोई नेता ढूंढता है। यानी मुसलमान एक साथ एक प्लेटफार्म पे तब चल सकता है जब कोई पांचवा उसके कंधे पर मौजूद, तभी ये एक लाइन चलेंगे कि रास्ता देख देख के चलो।
और किसी से अपनी तारीफ सुनने के ख्वाहिशमंद हो तो यकीन जानो जिंदा रहते रहते ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बुराई मिलेगी, बुराई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नबी के सीरत से दूर हो गए। जो कौम अपनी शादी जैसे मुबारक तारीख में, शादी जैसे मुबारक तारीख जो शादी इबादत सुन्नत इबादत है, जो कौम अपनी इबादतों में गाना और डीजे बजाना, नाच, तवाइफों को बुलाना ये शामिल कर लेगा, जरा सोचो उस उम्मत की औलादों का हाल क्या होगा। जिनका निकाह हुआ है तो डीजे के थिरकन पे हुआ, जिनकी शादी हुई है तो नाच और गाना पे हुआ है। क्या उनके जिस्म से जो औलाद की तामीर होगी वो कुरान और हदीस का पढ़ने वाला होगा? नहीं मेरे भाई, जरा सोचे जब हमारी इबादतों का हाल ये हो गया है तो हमारी दुनिया का हाल क्या होगा। आज नबी के सीरत से कितनी दूर है। ये बारिश का मौसम है ना, हम में से कितने अपने माँ बाप के कब्रों पे जाकर देखें कि कहीं पानी तो नहीं भर गया। वो जो ठंडी रात में हमारी पेशाब पर खुद सोया करती थी, क्या कभी हमें तौफीक हुई जाकर देखे कहीं उसके कब्र में पानी तो नहीं जा रहा? कौन किसका पुरसाने हाल है आज, कौन किसका मददगार है आज? जरा आप मुझे बताओ, हम में से कौन ऐसा है जो सुबह उठ के नमाज पढ़ता है, खुदा की बारगाह में दुआ करता है? दूसरे के सामने रोना रोने वालों, दूसरे के सामने फरियादें करने वालों कि मेरी रोजी नहीं है, मेरे पास बरकत नहीं है, मेरे पास माल नहीं है। जब सुबह अजान होती है, मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तुम अपने बिस्तर पे पड़े सोते रहते हो। तुम्हारी सुबह तब होती है जो सूरज निकलकर तुम्हारे चेहरे पे रोशनी फैलाता है। जब रोजी तकसीम होती है तुम बिस्तर पे पड़े रहते हो, कहां से बरकत होगी? तुमने नबी की सीरत को भुला दिया है। वो कौमे मुस्लिम आज पढ़ने में पीछे हो गई है। वो मकसूदे कायनात, वो रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब अपना कलाम दे रहा है, जिन्हें रब अपना कुरान दे रहा है, इस महबूब पे कुरान नाजिल हो रहा है ना, तो इकरा से नाजिल हो रहा है। जिस दीन को कुरान मिला, इस्लाम को कुरान मिला, मुसलमान को कुरान मिला, तो इकरा से मिला। उसी मुसलमान ने पढ़ना छोड़ दिया, उसी मुसलमान ने तालीम लेना छोड़ दिया, तो जमाने में हमारा हाल क्या होगा? बुरा ही तो होगा ना। लिखने वाले ने सच लिखा है कि आने वाला वक्त और खराब होगा। अगर इतनी बात समझ गए तो आगे भी समझ जाएंगे। यार, नबी से रिश्ते का मतलब ये है, नबी का मिलाद मनाने का मतलब ये है, नबी पे दुरूद पढ़ने का मतलब ये है, नबी पे सलाम पढ़ने का मतलब ये है, नबी पे दुरूद पढ़ने का मतलब ये है हमारी इज्जत बुलंदो बाला हो जाए, हमारी इज्जत अफजलो आला हो जाए, हमारे मरातिब बढ़ जाए। यही तो मामला है। ये लोगों, आज मैं आइए आपको बताओ आज हमारा हाल क्या है, मामला क्या है। अगर कोई हमारे दरमियान से मक्का जाता है, अगर मदीना जाता है, कैसे सुनते हैं, खबर मिलती है, हम दौड़ के उसके हाथ को चूमते हैं, कभी उसके पैरों को बोसा देते हैं, उससे अपने लिए दुआएं करवाने के लिए जाते हैं। एक आदमी 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके जो है शहर मक्का मदीना जाता है। मैंने वहां की जमीन से पूछा, ए जमीन तू मुझे बता, तेरी ताजीम कैसे है, तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा क्या है, ए जमीन तू मुझे बता। एक बात सहन में नहीं आती है, एक बात दिमाग में नहीं आती है। खुदा की बारगाह में मैंने फरियाद किया मक्का के ज़मीन के बारे में, ए मालिक को मौला, ए रब्बे कायना, ए रब्बे के दिखा मामला क्या है। तेरी इबादत एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, दीन एक है, शरीयत एक है, तस्बीह एक है, कलाम एक है, रुकू एक है, सजदा एक है, मस्जिद एक है, हाथ एक है, ज़बान एक है, पैर
एक है, जिस्म एक है, तेरी इबादत करते हैं। यहाँ एक के बदले एक मिलता है, मक्का में एक के बदले 1 लाख मिलता है, मदीने में एक के बदले 50,000 मिलता है। ए मालिको मौला, ये भेदभाव क्यों है? ए मालिको मौला, ये उतार चढ़ाव क्यों है? ए मालिको मौला, ये कम ज्यादा क्यों है? बात ज़हन में नहीं आ रही है, बात दिमाग में नहीं आ रही है। वही काम यहाँ करें, हमें एक सवाब मिलेगा, वही काम वहाँ करें 1 लाख का सवाब मिलेगा। एक जलसा मुंबई में करें, एक जलसे का सवाब मिलेगा। एक जलसा मक्के में करें, 1 लाख जलसे का सवाब मिलेगा। ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, जब एक इबादत तेरी हो रही है, तू एक है, तेरा रहम एक है, तेरा करम एक है, तेरा फैज एक है, तेरा फैजान एक है, जब सब कुछ एक है तो मौला ये चेंजिंग क्यों है? ये बदलाव क्यों है? जब मैंने सवाल किया, मुझे जवाब ना मिला, मैंने कहा पहले तलाश करूंगा, उसके बाद जवाब ढूंढूंगा। मैं मक्का की सरजमीन पे पहुंचा, मैंने मक्का की जिंदगी को देखा, मक्के के हालात को देखा। मैंने मक्के से कहा, ए मक्का तू मुझे बता, ए मदीना तू मुझे बता, तेरे अंदर खूबी क्या है, तेरे अंदर कमाल क्या है, तेरे अंदर पहचान क्या है, तेरे अंदर कमाल क्या है? तेरे यहाँ आकर पढ़ेंगे, एक का बदला 1 लाख मिलेगा, एक का बदला 50,000 मिलेगा। आखिर ऐसी खूबी क्यों है? जमीन बोल पड़ती है, मक्का की जमीन कहती है, मदीना की जमीन कहती है। इसके लिए तुम्हें इतिहास पढ़ना होगा, इतिहास के पन्ने खोलना होगा। मैंने इतिहास के पन्ने खोला तो 4 साल से पीछे गया, 500 साल पीछे गया, 600 साल पीछे गया, मुझे कुछ ना मिला। 800 साल पीछे गया, मुझे कुछ ना मिला। 1000 साल पहले गया, मुझे कुछ ना मिला। 1200 साल पहले गया, मुझे कुछ ना मिला। 1400 साल पहले गया, मुझे कुछ ना मिला। अरे 1500 साल पहले गया तो मैंने मक्का की जमीन को देखा कि मक्का का हाल क्या था, मक्का का मामला क्या था। ये मक्का वही मक्का है जहाँ जुल्म के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ शराब के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ ज़िनाखोरी हो रही थी, ये मक्का वही मक्का है जहाँ शराबखोरी हो रही थी, ये मक्का वही मक्का है जहाँ जुल्म हो रहा था, ये मक्का वही मक्का है जहाँ लोग लोगे होकर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ लोग पेट भर खाकर उल्टी कर दिया करते थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ माओ के साथ सेना किया जा रहा था, ये मक्का वही मक्का है जहाँ बेटियों का अधिकार छीना जा रहा था। अरे ये मक्का वही मक्का है, अगर किसी का पैर जो है किसी के पैर से टकरा जाए तो 70-70 साल जंगे हुआ करती थी। मैंने कहा मक्का तेरी पहचान तो ये है, तेरे अंदर बदलाव कहाँ से आया, तेरे अंदर चेंजिंग कहाँ से आई, तेरे अंदर ये कमाल कहाँ से आया? तो मक्का के ज़मीन ने कहा, मदीने की ज़मीन ने कहा, अरे पहले मेरी औकात न थी, जब से आमिना का लाल आया है, अब्दुल्ला का लखते जिगर आया है, आमिना का नूरे नजर आया है, तो मेरा हाल ये हो गया है कि बरेली के इमाम कहते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो ज़मीन जहां जुल्म के अड्डे थे, वो ज़मीन जहां जुआ शराब जुआ सब कुछ हो रहा था, जहां सौतेली माओ से जिना हो रहा था। लोग खाने काबा का तवाफ करते थे ना तो कपड़े उतार के करते थे, कहते थे कपड़ा गुनाह आलूद हो गया है। जहाँ का हाल ये था किसी का पैर किसी के पैर से टकरा जाए तो 70-70 साल जंगे हुआ करती थी। जहाँ का हाल ये था कि लोग पेट भर खाना खा लेते थे, जब पेट भर जाए ना तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी करते थे, उसके बाद दोबारा खाना खाते थे, कहते थे इसमें मजा ज्यादा आता है। जिस मक्के का हाल ये था, अब उस मक्के का हाल ये कि एक नेकी के बदले 1 लाख नेकी मिल रही है। किस लिए? महबूब का मिलाद हो गया है, अल्लाह के हबीब का आना हो गया है। अगर किसी जमीन पे रब के महबूब का मिलाद हो जाए, किसी जमीन पे रब का हबीब आ जाए, मकसूदे कायनात आ जाए, तो जमीन का आलम ये हो जाए कि बरेली के इमाम कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले,
ये मर्तबा हो जाए। अब नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले, बस यही तकरीर खत्म। नबी से मोहब्बत का ऐलान करने वाले, नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों, नबी से मोहब्बत का सबूत देने वालों, मेरे भाइयों तुम भी, मेरी बहनों तुम भी बताओ, मेरी माएँ तुम भी बताओ। कहते हो इस दिल में नबी की मोहब्बत है, लेकिन इसी दिल में कपट भी भरा हुआ है। कहते हो नबी से मोहब्बत है, इसी दिल में दगा भी भरी हुई है। कहते हो नबी से मोहब्बत है, इसी दिल में नफरतें पनप रही हैं, इसी दिल में चुगली पनप रही है, इसी दिल में नमाज की अहमियत कम हो गई है, कुरान की ताजीम कम हो गई है, मुसलमान की इज्जत डाउन हो गई है। जिस जमीन पे नबी आए तो जमीन की वैल्यू बढ़ जाए, तो जिस दिल में नबी आ जाए क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी? उसका मकामो मर्तबा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन सच ये है कि या तो दिल में नबी की मोहब्बत ही नहीं है, या तो हम झूठ बोल रहे हैं। अगर मोहब्बत होती तो बढ़ जाते, अगर चाहत होती तो बढ़ जाते, अगर प्यार होता तो बढ़ जाते। लोगों अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा करो। जब औलाद पैदा हो दो चीज सिखाओ। पहला क्या है? उसे कुरान सिखा दो। दूसरा क्या है? इसके मुस्तफा का पाठ पढ़ा दो। तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाएगा। जब तुम्हारे बच्चों के दिल में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन हो जाएगा ना, तो इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिलाद का असर पड़ता है, ये मिलाद का फर्क पड़ता है कि रब करम फरमाता है। मैंने कहा ना ये मेरा गांव है। अभी मैं आया, बैठे बैठे मुझे थोड़ा दिक्कत हुई पेट में। अब रात में 12 बज रहे थे। एक बच्चा देखा, मैंने कहा कोई दुकान खुली होगी, कहा दुकान सब बंद होगी। वो अतीक लड़का नाम है उसका। मैंने कहा मुझे इनो चाहिए, देखिए आओ बाबू कहीं मिल जाए तो। वो साइकिल से लेके पूरा गांव ढूंढा, उसके बाद ला कर दिया। मैंने कहा पैसा ले लो, ले ही नहीं रहा। बताने का मकसद ये है, ये बच्चे जो उलमा का ऐसा अदब कर रहे हैं, ये बच्चे नाइब रसूल का इतना अदब कर रहे हैं, तो रसूल आज़म का अदब कितना कर रहे हैं। इन बच्चों के दिल में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन है, इनके दिल में नबी की मोहब्बत है। बस इन्हें सीधा रास्ता दिखाने वाला। हर परेशानी, हर मुसीबत का हल डॉक्टर के पास नहीं, हकीम के पास नहीं है। कुछ परेशानियां खुदा को याद करने से दूर हो जाती है, रब की बारगाह में फरियाद करने से दूर हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़िक्र रसूल करने की और रसूल की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। लोगों बताएं, ये मेरी माँ बहने बैठे, आप बैठे हैं, हम में से कौन ऐसा है जो डेली 10 मिनट बैठकर खुदा को याद करता हो? जलसे में बैठे बहुत बड़ी बात, कसम खुदा की बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन मेरे भाई इतना मजमा बैठा है, बताएं हमारे पास खाने का वक्त है, खाने के बाद उसे हजम करने के लिए टहलने का वक्त है, हमारे पास टॉयलेट जाने का वक्त है, हमारे पास गुमटियों पर बैठने का वक्त है, हमारे पास बाजारों में चक्कर लगाने का वक्त है, हमारे लिए बाजारों सब्जी लाने का वक्त है, हमारे पास खेलने कूदने का वक्त है, हमारे पास तफरी करने का वक्त है, हमारे पास अपने खेतों का देखने का वक्त है, हमारे पास बच्चों खिलाने का वक्त है, हमारे पास अपनी बीवी से मीठी मीठी बातें करने का वक्त है, हमारे पास दूसरे की चुगली करने का वक्त है, हमारे पास गीबत करने का वक्त है, हमारे पास मोबाइल चलाने का वक्त है, हमारे पास फिल्में देखने का वक्त है, हमारे पास गाने सुनने का वक्त है, हमारे पास IPL देखने का वक्त है, हमारे पास जुआ खेलने का वक्त है, हमारे पास शराब पीने का वक्त है, हमारे पास सेना के मनासिर देखने का वक्त है। ये लोगों हर चीज का टाइम हमारे पास है, लेकिन ये बताओ क्या खुदा को याद करने का टाइम भी हमारे? हर चीज का टाइम मेरे पास है। मैं झूठ बोलूं तो मेरे गिरबान को पकड़ के उतार दीजिएगा। इसमें कौन ऐसा है जिसने कोई वक्त मुतय्यन किया हो, कोई वक्त देखा हो कि मैं इस वक्त बैठ के अपने रब को याद करूंगा? मजमे का एक आदमी मुझे बताए, एक
आदमी केवल कि कभी आप मस्जिद में जाकर अपने गुनाहों को याद करके खुदा के सामने रोए। एक मेरी माँ बहनें बताएं कि घर के किसी कोने में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके आपने आंसू बहाया और इस्तग़फ़ार पढ़ा, किसी ने किया हो बताए? यही दर्द यहीं से मिलता है, ये फिक्र यहीं से मिलता है। मेरे भाई हंस ले, ये दुनिया है, वक्त गुजार ले, ये दुनिया है, बातें अनसुनी कर दे, ये दुनिया है, सुन के चले जाए अमल न कर, ये दुनिया है। लेकिन एक दिन वो आना है जब कब्र होगी, तुमसे हिसाबो किताब होगा। न तुम कहीं भाग सकते हो न बच सकते हो। कहते हो देख लिया जाएगा, कब्र को समझ लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह उस्मान गनी किसी कब्र के पास से गुजरते इतना रोते कि पूरी दाढ़ी भीग जाती। कहते कब्र वो मंजिल है जो इसको पार कर गया, तमाम मंजिलों को पार कर गया। फारूक आजम रोते हैं, काश में लकड़ी का तिनका होता तो रब की बारगाह में हिसाब किताब से बच जाता। आज हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। जलसा मनाने का सबसे बड़ा सबक ये है, नात सुनकर इनाम देने का नहीं, मचल कर बोलने का नहीं, झूमने का नाम जलसा नहीं है। जलसे का सबसे बड़ा अगर कोई पैगाम है तो कसम खुदा की वो पैगाम ये है, अगर झूठ बोलूं तो मुझे मौत आए, यही मर जाऊं। जलसे का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें आखिरत की फिक्र हो जाए, हमें नबी से इश्क हो जाए, हमें खुदा से खौफ हो जाए, हमारे दिल में अज़मत रसूल पैदा हो जाए, हमें गुनाहों से तौबा करने का मन करे, खताओं से तौबा करने का मन करे, बुराइयों को छोड़ने का मन करे। ये जलसे का मेन मकसद है। अगर इस तरह जलसा मनाएंगे ना तो एक जलसा नहीं बल्कि कयामत तक जलसा मनाने को आपको सवाब मिलेगा। है कोई इसमें ऐसा जो कहे कि इंशाअल्लाह कल से मैं नमाज पढ़ूंगा? है कोई खुदा के नाम पे ऐसा जो वादा करे? पूरे मजमे में है कोई ऐसा जो वादा करे मैं नमाज पढ़ूंगा? नहीं है ना। अंदाजा लगाओ, जन्नत में हम भी जाना चाहते, आप भी जाना चाहते, ये भाई वो सब जन्नत जाना चाहते हैं, लेकिन मस्जिद कोई नहीं जाना चाहता। नबी की शफाअत सब चाहते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत दाढ़ी कोई अपने चेहरे पे नहीं सजाना चाहता। जरा सोचो कैसे कामयाबी मिलेगी। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी अपने आप को बदलना चाहे बदल सकते हैं, लेकिन ये कौम जो गुटखा खा के टहलने वाली है, ये कौम जो बाजारों में बड़े बड़े बाल लग के चक्कर लगाने वाली है, ये कौम इसे कुरान का इल्म नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास गाड़ी मौजूद है, क्या तरक्की करेगी? बस ये फॉर्मेलिटी के जलसे मनाते रहे, इसका अज़्र क्या मिलेगा? जब कब्र में जाएंगे तब एहसास होगा। अल्लाह इस जलसे के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, हमें आखिरत की फिक्र अता फरमाए, हमें एक बनाए, नेक बनाए, आपस में मोहब्बत करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह ताला एक बार तो मुझे मौका दीजिए कि जब मजमा भरा हो, आप जाग रहे हो ना, तो कम से कम एक बार, जितने साल में आया हूँ हर साल यही मामला रहता है। अगले बार आया जैसे बारिश हुई मुझे बैठा दिया गया, उसके पहले आया अज़ान का वक्त हो गया, तो हर बार यही मामला होता। एक बार हो तो कम से कम दिल खोल के मैं तकरीर करूं और आप मुलाहिजा करें। एक बार ऐसा होना चाहिए ना। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, बातें होगी, तकरीर भी होगी। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक साहब ने कहा चलिए जमा दीजिए, मैंने कहा जमा दूं? बेचारे हिल गए, डोल गए, कमजोर हो गए, है ना। आदमी कपड़ा खरीदा का सबसे अच्छा देना, 300-400 रुपया मीटर लिया, सिलाई 400-500 रुपया दिया, उसके बाद उसे खंगाला और प्रेस करने वाले कितना दिया? 10 रुपया दिया। सिलाई वाले से नहीं कहा, कपड़ा वाले से नहीं कहा, प्रेस करने वाले का इसको चमका देना, इसको चमका देना। अब बेचारा गरीब 10 रुपया में कितना चमकावे।
कितना चमकावे। तो जब तक जाग रहे थे, बोल रहे थे, झूम रहे थे, मचल रहे थे, इनाम लुटा रहे थे, सुभान अल्लाह बोल रहे थे, नारा लगा रहे थे, तब तक तो शायर साहब थे। और जब बिल्कुल लुटुक पुटुक के बिल्कुल कमजोर हो गए, चले का लसर फसर मांगे दुई दुई पसर, तो कहा हजरत अब जमाई दे, अब दहाड़ दे। तुमका दहा जमावे के चक्कर में कादी मौलाना शहीद हो जाएंगे। समझ लो बेचारा चिल्लात रही ना, तुम जगी हो करे थके हारे हो। हम सोचेंगे अब जागो, अब जागो, अब जागो, और तुम सोचियो अब मौलाना उठाए, अब मौलाना उठाए, अब उठाए। तो तुम कुछ सोचो, हम कुछ सोची, है ना। एक मजमा में गए, पूरी तकरीर हो गई, 1.5 घंटा बोले, पसीना में लबालब हो गए, कोई 10 रुपया इनाम ना दिया। हम कहा लागत इनके पास है ही नहीं ना। जब उठने लगे तो एक चच्चा जेब में हाथ डाई। हम कहा खुदा का शुक्र है 10-20 का जुगाड़ बना। अब बड़ा मुश्किल से जब हाथ निकाली ना, तो 10-20 नहीं बल्कि चंपा सुरती, और रख के हाथ में रगड़ाई लागे, रगड़ाई लागे। अब देखा देखा जब बर्दाश्त ना भा, अरे हम कहा चच्चा तनी कम रखा, हथवा में छेद न हो जाए। तो बताने का मकसद ये आखिरी जुमला में हंसाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाई, तकरीर एक सबक है। नात में तो आखिर में झूमेंगे, जलसे से एक पैगाम लेकर जाए। मैं हूँ या कोई भी हो, तकरीर ऐसे वक्त में करे कि कम से कम कुरान और हदीस का पैगाम लेकर जाए। अगर सुबह कोई आपसे पूछे ना कि कौन सा शेर सुने हो, तो एक भी नहीं बता पाएंगे, एक भी नहीं बता पाएंगे। अगर कोई कहे कि हर साल लाख रुपए खर्च करते हो, फायदा क्या मिलता है, तो कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपने तकरीर सुना ही नहीं, तकरीर करवाया ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं। अब जैसे आपसे पूछे मिलाद से फायदा क्या है, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जैसे वो आपसे पूछे नमाज के फराइज क्या है, तो आप कहो नारे तकबीर। जैसे वो आपसे पूछे कि बताओ कब्र में क्या काम आएगा, तो कहो मदीना बुला लीजिए। तो ये क्या जाहिल आदमी है। तो मेरे भाई, ये कीमत का पैसा है। 400 रुपया मजदूर को देते हो ना, सोचते हो कितना ज्यादा काम करवा ले। ये लाखों रुपए खर्च करते हो ना, तो कम से कम ये रिजल्ट होना चाहिए कि मिलाद में फायदा कितना मिला, मिलाद में नफा क्या मिला, कुरान और हदीस का पैगाम क्या मिला। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।